नमस्कार, स्वागत है। जैसा वादा किया था, बिल्कुल वादे को निभाते हुए मैच खत्म होते ही हम आपके सामने हाजिर हो गए। लेकिन वाकई में हर किसी का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि खबर थोड़ी सी बुरी है। हिंदुस्तान को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, एक बहुत ही निराशाजनक हार का सामना करना पड़ा है। जैसे आप रखना चाहें वैसे रख सकते हैं, क्योंकि 8 विकेट की हार। पिछला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार, लेकिन कम से कम 156 रन बनाए थे। इस बार पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 110 रन बनाए, और उसके बाद न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 विकेट खोकर इस आंकड़े को जो है पार कर लिया। 111 रन जो कि आंकड़ा था जीत के लिए, वो हासिल किया उन्होंने सिर्फ 14.3 ओवर में, और 8 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया न्यूजीलैंड की टीम ने। और शानदार बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल, जिन्होंने 35 गेंदों में 49 रन बनाए, और केन विलियमसन ने तो थर्ड मैन में रन ले लेकर आराम से टीम को जीत तक पहुंचा दिया, मंजिल तक पहुंचा दिया। और उन्होंने बनाए 33 रन 31 गेंदों में। देखिए, कम से कम रन बॉल की तरह ही खेल रहे थे, लेकिन जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि जब आपने 111 का लक्ष्य दिया तो न्यूजीलैंड जब बल्लेबाजी करने उतरी तो आपको 6 का औसत भी नहीं चाहिए था। तो 2 विकेट लेने में कामयाब हुई है 2 मैचेस में। पिछले मैच में एक भी विकेट नहीं ले पाई, इस मैच में लग रहा था शायद एक ही विकेट ले पाएगी, लेकिन आखिर में आके बुमराह ने एक और विकेट लिया। तो बुमराह के अगर आंकड़े में बताऊं, 4 ओवर 19 रन और 2 विकेट। और यहां से जो सबसे बड़ा मामला यह है कि यहां से सेमीफाइनल पहुंचने की अब उम्मीदें लगभग ना के बराबर है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड के सामने भी 3 आसान मैचेस हैं और हमारे सामने भी 3 आसान मैचेस हैं। ऐसे में अब हमें गणित गुणा भाग में ध्यान देना होगा कि क्या हम अफगानिस्तान को हराते हैं और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देती है तो हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई और दिन रखते हैं। आज के दिन तो हम बात करते हैं जो कप्तानी में हमने देखा कि किस तरीके के गलत फैसले शुरू में लिए गए, बल्लेबाजी के क्रम को बदला गया, ओपनर्स बदले गए, और उसके बाद जब गेंदबाजी करने आए तो गेंदबाजों के लिए कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर था नहीं। 110 डिफेंड करना, बाद में गेंदबाजी करते हुए लगभग नामुमकिन नहीं, अनिश्चितताओं का खेल होते हुए भी बिल्कुल नामुमकिन। क्या कहेंगे? एक और शर्मनाक हार हिंदुस्तान के लिए 8 विकेट की हार। बिल्कुल, सबसे जो निराशा रहा कि आप बल्लेबाजी के क्रम जो चेंज है, इसकी आपने बात की, क्योंकि आपने ओपनर क्रम में ईशान किशन को लेके आना भी तो शायद नीचे उनको बल्लेबाजी करा सकते थे। अपने जो क्या मतलब स्टैब्लिश ओपनर है उनको नहीं हटाना चाहिए। यहाँ पर विराट कोहली ने अपना नंबर चेंज किया, वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि नंबर 3 पे आप अच्छा करते हैं। और ये हमेशा देखा गया है समीप और मनीषा कि जब भी आप किसी स्टैब्लिश बल्लेबाज का नंबर चेंज करते हैं कुछ असर जरूर पड़ता है। बहुत कम प्लेयर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट नंबर पर बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो वो गलती हुई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। और रन तो बिल्कुल बने ही नहीं थे, बैटिंग पूरी तरीके से फ्लॉप थी, और उसके बाद गेंदबाजी भी कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल, किसका कसूर है ये ढूंढ पाना मुश्किल है। इस टीम में हमने देखे एक से बढ़कर एक नाम है। मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, कोच रवि शास्त्री की बात करें, कप्तान उप कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करें, केएल राहुल की बात करें, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं। युवा टैलेंट की अगर बात करें, युवा ताकत की अगर बात करें तो ऋषभ पंत, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हालांकि आज कमर की परेशानी से उबार थे, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इतना बैक किया गया, लेकिन प्रदर्शन उनका भी टाई फेस। हार्दिक पांड्या की मैं बात कर रहा हूं, आज 23 रन जरूर बनाए, 2 ओवर उन्होंने डट के डाले जरूर, लेकिन कहीं भी वो पुराने हार्दिक पांड्या के आसपास नहीं दिखे। शायद उनकी जगह कोई बेहतर खिलाड़ी खेलता तो बेहतर होता, लेकिन यहां पर मन्नी पाजी, क्योंकि आप सीनियर एक्सपर्ट हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, इतने सालों से आप खेलने के बाद आप लगातार क्रिकेट को कवर भी कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप एक मैं आपको कहूं अभी, क्योंकि ये बहुत वक्त लगेगा, मैच के खत्म होने के तुरंत बाद अगर आप देखें ये 2 शर्मनाक हार और सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें लगभग खत्म हो गई हैं, इसके लिए कसूरवार कौन है? अब देखिए, पहली तो एक चीज कहना चाहूंगा, ये पैनिक कर गए एक्चुअली इंडियन टीम। पहला मैच हारे थे और पाकिस्तान के अगेंस्ट जिस तरह से हारे थे, वहां से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऐसा डगमगाया है कि ये पैनिक सिचुएशन आ गई थी। जिस तरह से बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा नंबर 1 पर बैटिंग करके ओपन करके उन्होंने वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में इतने रन्स बनाए हैं, आपने उनका नंबर चेंज कर दिया। फिर विराट कोहली ने अपने नंबर पर 3 नंबर पर इतने रन्स बनाए, और मैं बहुत बिलीव करता हूं कि जिस नंबर पर आप रन्स बना रहे हैं ना, आप उसी नंबर पर आपको रहना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 3 नंबर पर उन्होंने हर क्रिकेट में इतने रन्स बनाए हैं। मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, चाहे वनडे क्रिकेट हो चाहे T20 क्रिकेट हो। अब आपने अपना नंबर चेंज कर दिया, ये सैक्रिफाइसेस क्यों कर रहे हैं? ऐसा पैनिक क्या हो गया था? क्योंकि सूर्य कुमार यादव जिनको कि नंबर 4 पर खिला रहे थे, अगर वो इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह किसी को लाना था तो उसी नंबर पर बैटिंग कराते। हालांकि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था मैच के पहले, क्योंकि ईशान किशन को मैंने ओपन करते हुए देखा, मैंने बड़े बड़े हिट्स लगाते हुए देखा है, लेकिन मुझे उस समय ये नहीं पता था कि रोहित शर्मा का आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे। मुझे लग रहा था कि रोहित शर्मा जो कि मुंबई इंडियंस में उनके साथ खेलते हैं, उनके कप्तान हैं, उनके साथ वो बैटिंग करने उतरेंगे। और लेकिन जब देखा कि रोहित शर्मा का नंबर चेंज कर दिया गया तो समझ आ गई कि ये पैनिक कर गए हैं। और जितने बड़े बड़े नाम आपने गिनाए, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी, मेंटोर, आपके चीफ कोच रवि शास्त्री, क्या सोच रहे थे? अगर आप दोष केवल कप्तान को देंगे यहाँ पर तो मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आपके टीम के साथ जुड़े हुए हैं एज ए कोच, एज ए मेंटोर,
मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती उनकी है, क्योंकि विराट कोहली इनको फॉलो करते हैं या उनको फॉलो करना भी पड़ता होगा क्योंकि उनके सीनियर क्रिकेटर्स हैं, और जब वो बात करते होंगे कन्विंस हो जाते होंगे, लेकिन गलत कन्विंस हुए हैं। यहाँ पर फुट डाउन करना चाहिए था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर हार्दिक पांड्या, आप जब एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में रखते हैं हर समय, जो कि एज एन ऑलराउंडर सिलेक्ट हुआ है, और आप बात करते चले जाए कि वो केवल एज अ बैट्समैन भी मेरी टीम में फिट होते हैं, तो फिर सारा माहौल भी खराब होना शुरू हो जाता है। माहौल भी खराब हो रहा है भाजी, और कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस, संतुलन भी बिगड़ गया है। हार्दिक पांड्या की बात करें, बल्लेबाजी में फॉर्म की बात करें, रोहित शर्मा को तो पता नहीं क्या बुखार चढ़ा हुआ है, बैटिंग हो नहीं रही है, फील्डिंग में भी ढीले पड़े हुए हैं, समझ में नहीं आता। उप कप्तान है केएल राहुल, बड़े मैच में आके हो क्या जाता है केएल राहुल को, 626 रन आईपीएल में ठोक कर आए और यहां पर आके बिल्कुल हिसड्डी साबित हुए। और ये कहीं ना कहीं अगर बात करें भारतीय टीम की, जैसा कि मन्नी बाजी ने कहा कि सिर्फ कप्तान का दोष नहीं है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा आरपी की जब जीत का सेहरा बनता है तो कप्तान के सर पर बनता है। महेंद्र सिंह धोनी के सर पर कई बार ऐसा सेहरा बनता है, लेकिन जब हार होती है तो हार का ठीकरा भी कप्तान के सर पर फूटता है। तो कप्तान को, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बोलना चाहिए था कि ये अगर आप मेंटोर और कोच और बाकी टीम मैनेजमेंट मिलकर फैसला ले रही है कि बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर दो, ओपनर्स चेंज कर दो, अगर विराट इससे सहमत नहीं थे तो विराट को खड़े होकर बोलना चाहिए था नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि कप्तान की सहमति इसमें थी और कप्तान की एक बहुत बड़ी गलती हुई है, चूक हुई है कि ये पैनिक बटन की आपने बात की है, वो आज दबाए कप्तान से। नहीं, दोनों जीत का श्रेय भी और हार का जो ठीकरा वो दोनों कप्तान के ऊपर ही फोड़ा जाता है। और मनी पाजी बात से सहमत हुई, इतना बड़ा बड़ा सपोर्ट स्टाफ आपके पास है तो इनको भेजा किस लिए गया था? ऐसे मौके के लिए ना, कि आप जब ऐसे मौके आए जहाँ पर विराट कोहली कुछ नहीं समझ पा रहे हैं या लाइन से हट रहे हैं या भटक रहे हैं, उस समय आप उनको संतुलन रख के टीम का एटलीस्ट बैलेंस बनाए रखना है कि ताकि टीम परफॉर्मेंस करे। मेन पर्पस तो यही ना, अगर सब कुछ कप्तान को ही करना है तो बाकी लोगों को भेजने की जरूरत क्या? कप्तान ले जाए, कप्तान चलाए, सिर्फ नेट्स के लिए किसी को आप रख दो। तो इसमें कप्तान का जरूर, कप्तान का बड़ा रोल मैं कहूँगा, क्योंकि बड़ा हारे हैं, कप्तान अंदर मैच चला रहा था, उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने निर्णय सही लेना, पर बाकी लोग का आप हटा दें वो भी ठीक नहीं। और जो आपने नाम लिया केएल राहुल, रोहित शर्मा, ये भी बराबर के ही कल्पित हैं। बिल्कुल सही बात है, कसूर ये पूरी टीम का है, लेकिन यहाँ पर बात करनी होगी कि खास तौर पर हमारे ओपनर्स का ना चलना, क्रम बदल देना, और गेंदबाजों की बात यहाँ पर अब करना बेकार है। क्योंकि अगर आप 111 रनों का टारगेट सामने वाली टीम के सामने रखेंगे, जिसका नाम है न्यूजीलैंड, जिसके खिलाफ आप T20 वर्ल्ड कप में कभी जीते नहीं हो, हाल में WTC हार के आए हो, तो ऐसे में आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 111 रन का टारगेट दोगे? 100-150 का तो कम से कम टारगेट यहां पर देना चाहिए था, जो पाकिस्तान के खिलाफ आपने किया था। लेकिन आज विराट का बल्ला भी नहीं चला, विराट को भी फंसा लिया ईश सोडी ने, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। लेकिन यहां पर अगर बात करूं, थोड़ी सी महेंद्र सिंह धोनी की भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि आरपी ने कहा यहां पर बाजी की, आपने मेंटोर रखा है, आपके पास कोच है, सारे सपोर्ट स्टाफ के ऊपर लाकर आपने मेंटोर रखा है, और अगर मेंटोर भी यहां पर बेअसर साबित हुए तो यह बहुत निराशाजनक है। और अगर मेंटोर की इसमें रजामंदी थी कि ये क्रम बदलो, इस तरीके से बैटिंग करो, तो ये भी बहुत निराशाजनक है। नहीं, रजामंदी तो होगी, उसके बिना कैसे होता? क्योंकि अगर कोई ऐसे चेंजेस हो रहे हो जो कि एक्सेप्टेड ना हो, तो वो अपनी ओपिनियन तो दे सकते हैं, और फिर उनकी ओपिनियन तो सुनी भी जाएगी, क्योंकि इतने सफल कप्तान रहे हिंदुस्तान की टीम के, भारत की टीम के, सो उनकी बात तो सुनी जाएगी। सो कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति थी इस पर। लेकिन इन सबके साथ में एक नाम बीच में भूल गया था जब बैटिंग ऑर्डर की बात कर रहे थे, ऋषभ पंत को कब तक इस तरह से ढोते रहेंगे? कब तक कहते रहेंगे कि ये उनका नेचुरल अंदाज है, ये उनका नेचुरल अंदाज है? इस नेचुरल अंदाज में क्या वो एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे? अगर 2-3 विकेट गिरे हुए हैं तो कुछ थोड़ा सा वहां वक्त बिताना जरूरी है, हर बार को शॉट मारते चले जाएंगे, यही उनका नेचुरल अंदाज है, ये एक्सेप्ट करते रहेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है इस समय वर्ल्ड कप में, ये शायद इसीलिए हो रहा है कि कुछ बड़े चेंजेस की जरूरत आ गई है अब इंडियन टीम में। शायद वो एक टाइम आ गया कि आप अब यंगस्टर्स के ऊपर भरोसा दिखाएं और फिर बनाएं फ्यूचर की टीम को, क्योंकि कुछ सीनियर खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूँ मैदान के ऊपर जब फील्डिंग भी कर रहे हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनकी फिटनेस लेवल उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। और नाम लीजिए ना पाजी सीनियर खिलाड़ी को। नहीं, रोहित शर्मा का आपने नाम लिया था, बिल्कुल आपने नाम लिया ही था उनका, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि थोड़ा सा नाम लेते हुए भी झिझक होती है, क्योंकि ये इज्जत भी देनी बनती है ऐसे खिलाड़ियों को। लेकिन अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान रखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी होगा, क्योंकि फ्यूचर कैप्टन आप बताए जा रहे हैं, और जब फील्ड के ऊपर फील्डिंग कर रहे हैं आपकी मूवमेंट से थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि ये होंगे हमारे फ्यूचर कैप्टन। फील्डिंग हो या बैटिंग हो, T20 में जिस तरीके की बैटिंग भी की है, बहुत ही एक तरह से लेथार्जिक। आपने रोहित शर्मा का बैटिंग ऑर्डर चेंज इसलिए किया क्योंकि वहां पर ट्रेंट बोल्ट थे, और लेफ्ट आर्म, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर आप अपने एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाते आप बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देंगे उस खिलाड़ी का। सो ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है, और ये पैनिक सिचुएशन है। बिल्कुल, और हालत ये है
हालत और हालात दोनों ऐसे हैं कि टीम इंडिया जो है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें थी वो लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यहां से न्यूजीलैंड भी बाकी अपने बचे हुए मैचेस हारेगी। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ हार के जो मुश्किल मैच था हिंदुस्तान के खिलाफ वो उन्होंने जीत लिया, और बाकी अब आसान 3 मैचेस हैं दोनों टीम के सामने। यहां से हिंदुस्तान को अब वेट करना होगा, विराट कोहली को वेट करना होगा। लेकिन क्या सवाल ये उठता है, आरबी भी ये कह रहे थे जब मैच देख रहे थे कि ऐसा खेलोगे तो सेमीफाइनल पहुंच भी गए तो आगे कैसे बढ़ोगे। आरपी, क्या वाकई में हम ऐसा खेल रहे हैं कि हम डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल जाना? पिछले 2 मैच देखे तो नहीं लगता कि आज का मैच तो बहुत ही निराशाजनक था। जैसे बल्लेबाजी के यहाँ पर कोई सही तरीके से क्रम नहीं था, उसका बल्लेबाजी जो शॉट का चयन किया वो भी ठीक नहीं था। इस चोटी क्योंकि आपको प्रिपेयर होकर आना चाहिए, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है T20 फॉर्मेट में, बाउंस है थोड़ा और लेंथ भी अच्छी है यहाँ पर, तो उसको भी 2 प्रमुख बल्लेबाज में आउट हो गए, रोहित शर्मा फुल मार के और विराट कोहली एक बड़ा शॉट के प्रयास में। तो कहीं ना कहीं रणनीति, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छी बात है, बहुत सारे रन बनाए वो भी अच्छी बात है, पर अगर आप बेटर प्लान के साथ नहीं उतरेंगे तो आपको हार का मुंह देखना पड़ेगा, जो हमारे साथ हुआ इन 2 मैचों में। जी हाँ, कई और मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे हिंदुस्तान के इस लचर प्रदर्शन के बारे में, लेकिन एक बार फुल स्क्रीन आपको दिखाता हूं। विराट अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और उन्होंने क्या बातें की, 2 जो बड़ी बातें की कि हमने अपने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेरा, हमने कहीं ना कहीं अपने फैंस को निराश किया है, बहुत खराब गेंदबाजी बल्लेबाजी की। भाई करोगे ही, क्रम बदल दोगे, कप्तानी में ऐसी चूक हो जाएगी तो कैसे आप यहां पर अचूक निशाना लगाओगे। और न्यूजीलैंड हमसे अच्छी क्रिकेट खेली नहीं, न्यूजीलैंड जीती या हमने न्यूजीलैंड को मैच तोहफे पे दिया है, इस बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। हमने गिफ्ट दिया, लेकिन पाजी ब्रेक पे जाना पड़ेगा। आपकी बात मैं जरूर लूंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। न्यूजीलैंड हमसे अच्छी खेली कैसे, या आप इतना बुरा खेले कि न्यूजीलैंड अच्छी लगने लगी। वर्ल्ड कप धमाके में जो धमाका है वो हमको कहीं ना कहीं धाराशायी कर गया है, हमारी भारत की टीम को, और हमारे दिल तोड़ गया जिस तरीके से टीम इंडिया ने आज प्रदर्शन किया है। और अब इस टीम से सेमीफाइनल पहुंचने की उम्मीद करना थोड़ी बेमानी होगी, क्योंकि लगातार 2 हार और बड़ी बड़ी हार, जो नेट रन रेट है वो भी घुस गया पूरी तरीके से, पाताल लोक पहुंच गया है यहाँ पर। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि अब जो बातें यहाँ पर विराट कोहली कह रहे हैं, ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि फैंस की उम्मीदों को हमने तोड़ा है, हमने बहुत खराब बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की, और न्यूजीलैंड हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है गेंदबाजों के पास। जी हाँ, बिल्कुल विराट कोहली सही कह रहे हैं, विराट कोहली बात ठीक करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आगे बहुत क्रिकेट खेलना है, तो आगे क्रिकेट तो खेलनी है, लेकिन सेमीफाइनल पहुंचोगे या नहीं ये अलग बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जसप्रीत बुमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, जैसे ही लाइव होंगे हम वहां पर आपको दुबई लेकर चलेंगे। शायद वो लाइव आ गए हैं, मैं कहूंगा कि अगर हो गए तो कनेक्ट हो जाए, लेकिन इतनी देर में बन्नी बाजी आज कल फैंस के बारे में एक एरोगेंट स्टेटमेंट में, मुझे नहीं फर्क पड़ता दुनिया क्या बोल रही है, आज फैंस से माफी मांग रहे हैं, लेकिन बुमराह शायद आ गए। हम बुमराह की बात सुनते हैं क्या कह रहे हैं। Can I ask everyone please to go on mute on Zoom, please? Hi, Jasprit. Amol from The Hindu. How do you explain such a batting display? His conditions were obviously challenging, but how do you eventually explain such a batting display? I think as a batting unit, what we were trying to do is that we know in the second innings, Dew does play a massive factor. So we, I think, tried to give us some cushion. We wanted to get some extra runs that could give us the advantage in the second inning. In doing that process, I think we played a lot of shots, attacking options that didn't come off today. So I think that was the approach as a batting unit that was going on, because in the second innings, batting does get easier. So we wanted to give that cushion to the bowlers. And I think that was the thought process. In that thought process, I think we played a lot of attacking shots. After a defeat like this, and 2 defeats, how do you keep yourself kind of balanced and stay strong? See, as a sportsman, you face a lot of days in cricket. Some days would be good, some days would be bad. So what I try to do is not get very high when good days happen, or not get very low when low days happen. So all of these things always are a part and parcel of a cricketer's life. Try to stay in the moment, analyze what went wrong, what went well, and try to move forward. That's the only way that you can move forward in this game. जसप्रीत, आपने बॉलिंग भी करी, बैटिंग भी आपने देखी, तो पहले इनिंग में जो आपने बोला कि बड़े शॉट्स खेलने के लिए हम कोशिश, लेकिन बड़ा आउटफील्ड और बॉल जो स्टॉप करके थोड़ा सा पहले इनिंग में आ रहा था, उसका असर पड़ा ज्यादा? एज अ बॉलर जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, सेकंड इनिंग में जब हम लेंथ बॉल डाल रहे थे तो वो होल्ड नहीं कर रहा था, बट जब फर्स्ट इनिंग में आपने देखा होगा कि वो लेंथ बॉल डाल रहे थे तो पिकअप पुल्स लग नहीं रहे थे और मुश्किल हो रहा था शॉट मेकिंग, तो वो ऑप्शंस चेंज हो रहे थे। तो हमने डिस्कस किया था कि हम पिछली गेम खेले थे तो सेकंड इनिंग में विकेट बेटर हुआ था, तो हम कुशन देना की कोशिश कर रहे थे कि एक्स्ट्रा 20-25 रन बनाए तो हम लोग वो कवर कर पाए एंड बॉलर्स को थोड़ा मार्जिन मिल पाएगा। तो वो एक डिफरेंस हमेशा रहता ही है कि जब आप टॉस एक काफी क्रूशियल फैक्टर हो जाता है, तो वही हम कर रहे थे कि जब अगर ये हो चुका है तो हम कैसे हेल्प कर पाए और ज्यादा से ज्यादा टोटल ला पाए सेकंड में।
We'll take questions on Zoom now. Arani Basu, Kushin Sarkar, and then Anuj Mishra. Yeah, Jasprit, Virat just now in the presentation just said that batsmen weren't brave enough to starting the innings. And given the bowling attack, you have led this bowling attack for 2 years and you have bailed this team out over and over again. So what kind of discussions do you have with the batsmen? They feel the pressure obviously that they need to give the cushion to you. So what kind of discussions do you have with the batsmen? See, we don't have discussions. I'm not trying here to teach what the batsman should do, but what we were focusing, as I told before as well, that we realized that once you lose the toss, the wicket changes in the second inning. So yeah, obviously I felt that we wanted to give the cushion, and it was a discussion that we want to give the cushion to the bowlers, and that happened. So in that, I think we went attacking a little early, and the longer boundaries actually came into play. They used the slower balls well, they used the wicket quite well to their advantage, and they made it difficult for our batters to play the big shots. And because the singles were not there on the offer, so the attacking shots, high risk shots were always there. So yeah, I think that was the summary what happened today, and yeah, that's for everyone to see. Hi Jasprit, can you hear me? Yeah, I can. Yeah. Jasprit, my question is that there has been IPL, and after IPL, the T20 World Cup, there is a very short turnaround. So many matches inside the bubble. Do you think fatigue also creeps in when you're playing so many matches together and duration 6 months you're out on the road? So does that also back of the mind affect? Absolutely. Sometimes you need a break. You miss your family. Sometimes you've been on the road for 6 months. So all of that sometimes play on the back of your mind. But when you're on the field, you don't think about all of those things. You don't control a lot of things, how the scheduling goes on or what tournament. भाई सवाल तो ये उठता है कि आज जसप्रीत बुमराह को भेजे, वो हारने के बाद रवि शास्त्री को आना चाहिए था, या बैटिंग कोच आके बताते विक्रम राठौर की कहां पर चूक हुई। सिर्फ 110 रन बनाते हैं आपकी टीम, क्या कर रहे हो भाई साहब आप समझा नहीं सकते किस तरीके से खेलना है, आपसे रन नहीं बन रहे हैं। दूसरी बात, विराट कोहली कहां है? मेंटोर आ सकते हैं, मेंटोर भी आ सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में ऐसे बदलाव हुए बिल्कुल, इस इतना सब, और आप जसप्रीत बुमराह को बेचारे को भेज रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस फेस करने के लिए, दुनिया को फेस करने के लिए। परफॉर्मर ऑफ द डे थे शायद, इसलिए भेजा गया है। 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। स्वागत है आपका वर्ल्ड कप धमाका में, और धमाके में धमाके हो रहे हैं और निराशा हर जगह लग रही है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं हाल में, अभी कुछ क्षण पहले मुकाबला खत्म हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। बड़ी उम्मीदें थी कि न्यूजीलैंड को हराकर हम अपने सेमीफाइनल की राह जो है वो साफ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उम्मीदों पर पानी भी फिरता है कभी कभी, और ये कुछ ज्यादा ही पानी फिर रहा है। पहले तो आप पाकिस्तान से हारे 10 विकेट से, और वो रिकॉर्ड टूट गया जो वर्ल्ड कप में हम कभी नहीं हारे थे। 12 जीत लगातार हमने दर्ज की थी। चलिए, वो सिलसिला टूट गया, कोई बात नहीं, खेल की दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन आज जो हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं हमने वो ना क्या कहते हैं, ट्रे में रख के सजाकर, बिल्कुल प्लेटर में हमने जाके न्यूजीलैंड को किया कि आप जीतिए हम हार जाएंगे। इस तरीके की आज बातचीत हुई है, आज इस तरीके की रणनीति टीम इंडिया की देखने को मिली। हम आपको दिखाएंगे जसप्रीत बुमराह ने क्या कहा, और इसके अलावा विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब आए, उन्होंने कहा हमारी खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन इससे पहले कि मैं और बात करूं, कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया इस सेगमेंट में यही आपसे मननी बाजी चाहूंगा कि आप जसप्रीत बुमराह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजते, जब कप्तान को इतने बड़े बड़े सवालों का जवाब देना है, इतनी बड़ी हार का हमें जवाब देना है, तब आप जसप्रीत बुमराह को भेज देते हैं, जो सबसे शांत और अपनी गेंदबाजी के अलावा जिसका कोई मैनेजमेंट से, टीम मैनेजमेंट से किसी का लेना देना नहीं है, फैसलों से लेना देना नहीं है। असल में कप्तान कल पीसी में आके सारे जवाब दे गए थे ना आपके, कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, हम किसी की परवाह नहीं करते, कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, और आज कह रहे हैं कि हमने अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया। सो इससे पता चल रहा है कि कितनी कंफ्यूजन है उनके मन में, क्योंकि कल कुछ और बात कह रहे थे और आज एकदम से हम्बल हो गए, कल एग्रेशन दिखा रहे थे। सो ये मुझे लगता है कि एक ये चीज़ है कि कंफ्यूजन था उनके मन में, एक दूसरा जो टीम खिलाई है उसमें कंफ्यूजन था, तीसरा जो बैटिंग ऑर्डर आज किया आपने, रोहित शर्मा को नंबर 3 पर बैटिंग करा दी, अपना नंबर छोड़ दिया 3 का 4 पर बैटिंग कर ली, और मेरा बड़ा मानना है कि जो नंबर जिस पर आपने खूब रन्स बनाए होते वो उस नंबर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ऐसा ही कुछ आज हुआ जिससे कि पता चल रहा था कि पैनिक कर गई थी इंडिया, बहुत ज्यादा पैनिक कर गई टीम इंडिया। और जिस तरीके से आज भारतीय टीम ने फैसले लिए शुरुआत से, वो चौंकाने वाले, हैरान करने वाले थे, झटका दे रहे थे कि ये हो क्या रहा है टीम इंडिया में। इतनी खलबली मच गई है भारतीय कैंप में, ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर टीम इंडिया में जो है ना एक डर सा आ गया है, खौफ आ गया है कि हारेंगे तो क्या होंगे। और जिस तरीके से आरपी टीम इंडिया खेली है, विराट कोहली ने कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि बड़े शॉट्स खेलें, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों ने पूरी बैटिंग की रणनीति देखी, क्रम जो बदला गया,
क्या हमने ये तोहफे के तौर पे गिफ्ट नहीं दिया आज मुकाबला न्यूजीलैंड को मैच शुरू होने से पहले ही कि हम जो है आज बैकफुट पे हैं, हमने सरेंडर कर रखा है? और अगर दोनों लोगों की बात आप तुलना करें विराट और जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह ने बोला कि वो कुशन देने गए और उन्होंने बड़े शॉट मारने का प्रयास किया और विराट कोहली ने बोला कि हिम्मत नहीं दिखाई। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई, तो शायद कहीं ना कहीं वो बातों में कभी कॉम्बिनेशन बहुत सही पकड़ा आपने, ये बातों में कॉम्बिनेशन नहीं रहा, क्योंकि कुशन देने गए हैं तो आप 14 गेंद 14 रन नहीं बनाएंगे, आप शायद 2 गेंद में 5 रन बना के आउट हो जाए। तो मारा भी कब, जब आप, क्योंकि गेंदबाजों ने आपको मारने का मौका नहीं दिया, आप ऐसा प्लान ही नहीं कर पाए कि आप अटैक कर पाए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में दिक्कत रही। और शायद एक सोच जरूर रही होगी जसप्रीत बुमराह से, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि 20-25 रन क्वेश्चन चाहिए, 170 175 80 रन चाहिए, और उसके लिए आप पहली गेंद से नहीं स्टार्ट कर सकते, उसके लिए आप इतने सारे चेंजेस नहीं कर सकते। मैं आप यूट्यूब चैनल मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा बहुत काम हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पैनिक बटन दबानी है इंडियन टीम का, उसकी वजह सिंपल थी कि MS था मेंटर धोनी की, वो जल्दी पैनिक होता नहीं है। तो उस बिलीफ में मैंने बोला था कि शायद पैनिक बटन भी दबानी इंडिया का, पर जब मैंने टीम देखा और टीम का क्रम देखा तो मुझे लगा कि आज पैनिक बटन दब गया हमारा, और हम पैनिक में चीज़ों को डेस्परेटली जीतने के लिए हम प्रोसेस है जो हमेशा बात करते आए हैं, जो शायद फॉलो नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल फॉलो नहीं है। पाजी ने बोला कि विराट कोहली नंबर 3 पे इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करते आए हैं और 3 नंबर बल्लेबाजी करते उन्होंने अच्छे मैचेस जिताए हैं, वो कभी नहीं चेंज होना चाहिए। होता है कई बार आपकी परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको चेंज करना पड़ता है, और वो तब होता है जब आप सब उसके ओपनर खेल गए हैं 15-16 ओवर तक, आपको चाहिए नहीं आप अपना नंबर चेंज करके हिटर भेज दिया। पर इस परिस्थिति में एक बल्लेबाज को सेट करने के लिए आपने इतने सारे चेंजेस कर दिए, मतलब मुझे लगता है कि उसमें हार्दिक पांड्या का नाम रहेगा, क्योंकि आपने उनको खिलाना ही खिलाना था। उसके लिए आप कैसे उसको बैलेंस आउट करोगे? फिर सूर्य कुमार यादव शायद बैक इंजरी से नहीं रहे, तो ईशान को आपको सेट करना था, कहाँ खिलाएंगे? और उन्होंने हमेशा ओपन में बल्लेबाजी करके मैच जिताया ओपन में, तो उनको ओपन जाने की जरूरत नहीं थी ऐसी, जब आपके पास ओपनर सेट हैं। ये तो होता ही है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखिए, इंटरनेशनल, जब आप कई सारे ऐसे खिलाड़ी जो कभी इंटर कंट्री खेल नहीं पाए, क्योंकि इनके स्पॉट में अलग ऑलरेडी एक आदमी खेल रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि नंबर ओपनर बैट्समैन नंबर 6 खिला के उसको टीम में सेट कर दिया। ये सारी चीज़ों में बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई और जिसकी वजह से हमें ये इतनी निराशा देखनी पड़ी। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी आपको 160-70 रन बनाने चाहिए थे मनीपा जी, जो क्वालिटी बैटिंग हमारे पास है। प्लीज आप इसमें ये मिस्टेक्स नहीं हुई, ये ब्लंडर्स हुए हैं। मुझे याद है सुनील गावस्कर के साथ हम क्रिकेट खेलते थे, तो वो एक चीज़ बहुत बढ़िया कहते थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, क्योंकि जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मेरी अप्रोच अलग होती है, क्योंकि कोई विकेट नहीं गिरा होता। और रोहित शर्मा ने अभी तक T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में जब भी बैटिंग करने गए हैं, कोई विकेट नहीं गिरा होता, तो बैटिंग करने जाते हैं, तो आपका अलग अंदाज होता है, एक बैटिंग का अलग प्लानिंग होती है आपकी। और फिर वही बात विराट को, अब आज जब बैटिंग करने गए तो एक विकेट गिर चुका था, एक वो अलग दबाव होता है उसका। और फिर विराट कोहली जो कि 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, जब बैटिंग करने जाते हैं तो केवल 1 विकेट गिरा होता है। अलग आपका सोचने का ढंग होता है, जब आप बैटिंग करते हैं आपकी प्लानिंग अलग होती है। लेकिन जब 2 विकेट गिरे हों, जैसे कि आज बैटिंग करने गए, नंबर 4 पर बैटिंग करने गए, तो वो अलग प्रेशर, उसको अलग तरीके से संभालना पड़ता है, जिसकी कि आदी नहीं है। सो ये नंबर जो हम चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये सब चीज़ें भी उसमें काउंट होती है। एक तो लक फैक्टर मैं काउंट करता हूँ नंबर्स के साथ, दूसरा ये जो 1 विकेट गिरी हुई है उसका अलग प्रेशर है, फिर 2 विकेट गिर गई उसके बाद आप बैटिंग करने गए, अलग नीति के साथ आपको बैटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि विराट कोहली कभी इस तरह की धीमी शुरुआत नहीं करते। वो जब भी नंबर 3 पर बैटिंग करने जाते हैं, कम से कम रनर बॉल तो बनाते ही हैं, लेकिन आज हम देख रहे थे वो सेट होने की कोशिश कर रहे थे। सो ये सब देखते हुए मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई, और ये बात हम पहले भी कह चुके कि इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके साथ है सपोर्ट स्टाफ में, उसके बाद भी आप इस तरह की गलतियां करें, तो कुछ ना कुछ चेंज मांग रही है ये इंडियन टीम कि अब कुछ चेंज किया जाए। सिलेक्टर्स की तरफ ये इशारा है प्रॉब्ली कि अब यंगस्टर्स को आप लाएं और एक नई टीम बनाने की कोशिश करें अगले वर्ल्ड कप के पहले। और समीप, अगर आप देखो जो एस्टेब्लिश प्लेयर होते हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर होते हैं, उनका नंबर तो वैसे भी नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि इतने साल से उस नंबर पे उन्होंने वो नंबर अर्न किया है। अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूँ, 2007 वर्ल्ड के हमारे साथ थे, नंबर 4 और 5 6 खेला उन्होंने, तो धीमे धीमे करके उस नंबर पे आके एस्टेब्लिश हुए, वहाँ रन बनाए। तो कई सारी टेक्निकल मिस्टेक भी हुई है आज के मैच में। बिल्कुल, यंग प्लेयर जो होता है, आप जब उसको मौका देते हो, थोड़ा फायर रहती है उसके अंदर, वो किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार रहता है कि मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा, अपने एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप लोगों से जो हमने सीखा है इतने सालों की जर्नलिज्म में, इतने साल क्रिकेट कवर करने के बाद, कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसका जो नंबर होता है कभी बदला नहीं जाता। इंग्लैंड का दौरा हो, ऑस्ट्रेलिया के दौरे हो, मनीपा जी आरपी हमने देखा अभी हाल में जो 2011-12 की मैं बात कर रहा हूं, बैटिंग में कोलैप्स हो रहे थे। वीवीएस लक्ष्मण को आपने 7 नंबर से 6 नंबर से उठा के 3 नंबर पर खिलाया, तो हमने पूछा कि ओपनर्स बदल गए, तो हमने बार बार अपने एक्सपर्ट से सवाल किया कि आप
सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं 3 नंबर में खेलते या ओपन क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि उनको 4 नंबर में खेलने की आदत है। तो हर समय यही समझाया गया कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसके नंबर के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की जाती क्रिकेट में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है और सबसे ज्यादा उसको कंफर्ट में रखा भी जाता है, जिससे कि वो वहां पर हमेशा रन बनाता रहे, उसके सोच में कोई बदलाव ना आए। लेकिन यहां पर आज जो विराट कोहली ने किया है, आपके बेस्ट बैट्समैन, उन्होंने अपना नंबर बदल दिया। वही जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो हुआ है वो वाकई में आज समझ से परे था और ऐसा लगा कि जैसा कि बन्नी पाजी ने कहा कि ब्लंडर हो गई, कुछ बेवकूफियां हुई है। और इसके लिए कहीं ना कहीं यह भी मानना पड़ेगा कि एक बात तो ये भी है, लगातार हम इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले से कह रहे हैं, कप्तान ने कह दिया ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। रवि शास्त्री को ये कह दिया गया बीसीसीआई की तरफ से भी और उनकी तरफ से भी कि आखिरी टूर्नामेंट है आप कोच की तरह। तो कहीं ना कहीं जब 2 खिलाड़ी यहां पर, एक कप्तान आखिरी अपना एक टूर्नामेंट खेल रहा है T20 के हिसाब से और कोच अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहा है कोच की हैसियत से, तो ये कहीं ना कहीं असर जरूर डालता है और सपोर्ट स्टाफ भी बदल जाएगा, राहुल द्रविड़ कप्तान बन जाएंगे, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही थी। कोच बन जाएंगे, कोच बन जाएंगे, माफ कीजिएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही थी पाजी। जो ऐसे मैसेजेस जो जाते हैं वो टीम के अंदर खलबली में जाते हैं कि मेरा तो आखिरी है। आपको इस समय इंसेंटिव देते हैं वैसे कि आप ये बोलते हैं कि अगर ये टूर्नामेंट रवि शास्त्री आप जीत जाते हैं, विराट कोहली अगर जीत जाते हैं, तो आप 1 साल और यहां पर कोच रखे जाएंगे, 1 साल और एक्सटेंशन आपको दिया जाएगा, बजाय ये कि आपके लिए आखिरी है, चाहे आप जीतो या हारो। ये आपको कहीं ना कहीं आपके हौसले पस्त करता है। तो हमें रवि शास्त्री की भी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, ये भी एक बहुत शायद पाजी इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये चीजें जो हुई हैं ये टूर्नामेंट से पहले ये एक अच्छा संदेश लेकर नहीं गई फैंस के बीच में भी और शायद टीम के बीच में, मेंटोर का आ जाना उसके बाद। तो ये बात है कुछ समझ से परे थी सारी की सारी। काफी चीजें समझ के परे हैं एक्चुअली, और आपने बिल्कुल सही नोट हिट किया है कि कोच का पता चल गया कि वो नहीं रहेंगे, इसके बाद वो थोड़े से कंप्लेसेंट भी हो सकते हैं। हालांकि जितना मैं जानता हूँ रवि शास्त्री को ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जितना उनको देखा है वहां पर बैठे हुए, कोई असर नहीं हो रहा किसी चीज का, विकेट्स गिर रहे हैं वो वैसे के वैसे बैठे हैं, कोई पैनिक किसी तरह का नहीं दिखा, कहीं उठ के नहीं गए। पहले कभी ऐसा होता था विकेट्स गिरते थे उठ के जाते थे अंदर, ऐसा लगता था बाल नोचते थे, हमने किसी खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। सो ये एक गलत संदेश गया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि टूर्नामेंट से पहले ही कोच और कैप्टन दोनों ने कह दिया कि हमारा आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी टूर्नामेंट, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। चलिए इसके अलावा अब आज के मैच में आते हैं। आप सिर्फ 110 रन बनाते हैं, पिछले मुकाबले में पूरी की पूरी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है। वो तो शुक्र मनाइए कि एक अच्छी साझेदारी, अर्धशतकीय साझेदारी विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच हो गई और आज ऋषभ पंत फिर फ्लॉप हो गए। उन्होंने उसमें 39 रन बनाए, उस स्टार्ट को वो कन्वर्ट कर सकते थे बड़े स्कोर में 60-70 रनों में। आज इतनी देर उन्होंने बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत ने 19 बॉल खेले, 12 रन बनाए और कई बार कोशिश कर रहे थे। ईश सोढी जो थे, बार बार इनके आरपी के जुबान से निकल रहा था ईश, फंसा दिया, फिर से शॉट मारने जा रहे थे, इस शॉट फंसा दे रहे थे, शॉट नहीं ले पा रहे थे। एक ही शॉट खेलते हैं और उस शॉट में उनको पूरी तरीके से बांध कर रखा हुआ था। तो ये जो बैटिंग कोच है, मेरा जो प्लेन जा रहा है वो बैटिंग कोच की तरफ जा रहा है। बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं? बैटिंग कोच ने क्यों नहीं बताया कि क्या बैटिंग करनी है, किस तरीके से बैटिंग करनी है, उनका रोल क्या है? अगर टीम की बैटिंग इतनी कोलैप्स हो रही है बार बार आईपीएल खेलने के बाद भी, तो वहां पर विक्रम राठौर क्या कर रहे हैं पाजी? बेसिकली मुझे लगता है कि विक्रम राठौर का जहां तक सवाल है, उन्होंने बैटिंग नहीं सिखानी, उन्होंने बेसिकली ये बताना है कंडीशंस के जो सिचुएशन आ गई उसके हिसाब से आपको किस तरह से ढालना है अपने आप को। जैसे ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं कि आप ये कह के आप निकल नहीं सकते कि मेरा तो खेलने का अंदाज ही यही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। हम खेलने का अंदाज, अगर आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, उनका खेलने का अंदाज था बिल्कुल नेचुरल स्ट्रोक्स खेलते थे, लेकिन कभी कभी आपने उनको टिक कर खेलते हुए भी देखा है कि कोई बॉलर ऐसा आ गया जिसका कि दिन अच्छा है या जिसकी बॉल अच्छी स्विंग हो रही है, वो थोड़ा सा बहुत बिता लेते थे, उसके ओवर्स निकाल देते थे और फिर उसके बाद कोई और बॉलर आते थे उनको अटैक करते थे। ये कभी वीरेंद्र सहवाग के मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि मेरा तो खेलने का अंदाज ही यही है और मैं तो ऐसे ही खेलता चला जाऊंगा चाहे मैं आउट होता चला जाऊं। सो ये काम है बेसिकली बैटिंग कोच का, जो कि मुझे लग रहा है कि प्रॉबेबली ठीक से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और इस बीच जो बात है, कई सारी बातें जो मैं आरपी से भी बात करना चाहूंगा कि हार्दिक कब तक आप हार्दिक को ढोना चाहेंगे इस तरीके से? ऋषभ पंत को कब तक आप इस तरीके से एक युवा खिलाड़ी होने का एडवांटेज देते रहेंगे, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी होने का एडवांटेज देते रहेंगे? कब तक आप ईशान किशन को भी यही कहेंगे युवा खिलाड़ी है, प्रयोग के तौर पर ही देखते रहेंगे? वर्ल्ड कप में आकर फिर प्रयोग हुआ, 2019 में भी यही हुआ, आप विजय शंकर को लेकर चले गए, आपने एक जो प्रयोग में सफल प्रयोग था उसको आप घर पर छोड़ के चले गए। अंबाती रायडू की बात कर रहा हूं, उसके बाद उन्होंने क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया बॉस। तो ये सारी चीजें जो है ये हमारे को नुकसान देती है और ये चीजें नुकसान जो है एक ऐसे बड़े टूर्नामेंट में आकर दिखता है जहां पर हम उम्मीद नहीं करते, जहां पर जीत की उम्मीद होती है। आरपी से मैं इस बारे में बात करूंगा और बात करूंगा एक और बड़े मुद्दे की, वो है गेंदबाजी की। वो जो मिस्ट्री गेंदबाज की बात कर रहे थे, आरपी बड़े मजाक में कहते हैं कि अगर सही जगह पे नहीं डाली तो मिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री बन जाएगी, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे।